तो सबसे पहले दुरुस्त जो आपके इंतखाब करे में है कि एक लिस्ट जो कि अपने अंदर एक और लिस्ट रखती है, तो वो नेस्टेड लिस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट के अंदर ही एक और जो है वो लिस्ट मौजूद होती है। ठीक है, इसके ऊपर भी बड़ी तफसीलन वीडियो मौजूद है जिसमें हमने नेस्टेड लिस्ट बनाना सीखी थी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आगे है जी HTML कोड एक डैश लैंग्वेज नहीं। तो HTML कोड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका ये ए ऑप्शन आपने टिक करना है। वेब पेज को डैश का इस्तेमाल करते हुए बनाया या तब्दील किया जा सकता है। तो ये तीनों ही टेक्स्ट एडिटर हैं। ठीक है, तो वेब पेज को इन तीनों से बनाया जा सकता है। इसमें जो टेक्स्ट एडिट है ये एप्पल यानी कि जो आईपैड या आईफोन है उसके ऊपर अगर आपने बनाना हो तो फिर हम टेक्स्ट एडिट का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ अगर विंडोज़ का लैपटॉप है तो फिर आप नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर तमाम वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है जी कि एक HTML आंसर आमतौर पर डैश टैग्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें स्टार्ट और एंड दोनों ही टैग होते हैं। एक HTML को स्टार्ट भी करते हैं और फिर एंड भी करते हैं। उसके बाद है जी अपने अंदर मेटा डाटा रखता है, वो है हेड सेक्शन, जिसमें मेटा डाटा होता है। यानी डाटा, मेटा डाटा कहते हैं डाटा अबाउट डाटा, जिसमें कि टाइटल होता है, लाइक जैसे ये कंप्यूटर साइंस और चैप्टर 5 एक्सरसाइज लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद है कि एक HTML पेज को महफूज करने के लिए हम कौन सी एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं। तो HTML और HTML दोनों ही हम एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है कि HTML डॉक्यूमेंट में कितनी हेडिंग होती हैं। तो 6 किस्म की हेडिंग हो सकती हैं, जो कि H1 से शुरू होती हैं और H6 पे ख़त्म होती हैं। टैग मवाद को टेबल की शक्ल में दिखाने के लिए हम टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने पर भी मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हो। एक हाइपरलिंक को हम डैश पर लगा सकते हैं। हाइपरलिंक को तस्वीर और टेक्स्ट दोनों पे लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद है बॉडी टैग को वेब पेज की बैकग्राउंड पर तस्वीर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा बॉडी टैग होता है? तो बैकग्राउंड होता है, जिसको कि वेब पेज की बैकग्राउंड तस्वीर, तो नाम से भी जाहिर है बैकग्राउंड। ठीक है, ये BG जो है ये बैकग्राउंड कलर के लिए, अगर पूरे पेज का कलर चेंज करना हो। नेक्स्ट है जी खाली जगह पुर करें। तो एक सेल को एक से ज़्यादा कितारों पर फैलाने के लिए हम क्या करते हैं? कितारों पर फैलाने के लिए ना, तो हम रोज़ पेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये करना आपने ये है कि मैं आपको बताता हूँ। आपने इंटरनेट पर जाना है और इंटरनेट पर जाके आपने लिखना है तलीम सिटी। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ना नीचे talimcity.com, तो इस पर जाओगे तो ये तुम लोगों को 9th के नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको इधर से फिल इन द ब्लैंक सारी कवर करवा देता हूँ। यहाँ पे हमें ख़ास टेक्स्ट जो कि डैश कहलाती है पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हाइपरलिंक है। पहली अब फिल इन द ब्लैंक हो गई है, जो कि रोज़ पेन थी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में वो कंप्लीट मैंने ऊपर लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि उर्दू में लिखा नहीं जाता, तो इसलिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको इधर से बता रहा हूँ। ठीक है, ख़ास टेक्स्ट जो कि डैश कहलाता है पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जा सकते हैं, तो हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज पर चले जाते हो। एक वेब पेज के टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी का रंग देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है? तो टेक्स्ट को कलर देना है ना, तो उसके लिए बेसिक टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट टैग ये इधर लिखा भी हुआ है। तो टेक्स्ट के आगे हम फ़ॉन्ट लिखते हैं और फ़ॉन्ट के आगे कलर लिखते हैं कि इसमें कलर रेड देना है, ब्लू देना है। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो मौजूद है। HTML में तस्वीर लगाने के लिए कौन सा टैग? वो इमेज टैग इस्तेमाल होता है। ठीक है, IMG ये वाला इमेज टैग। उसके बाद है जी एक तरीक़ाकार वज़ा करता है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए पेज की बनावट। तो लेआउट या बनावट सारी की सारी हम HTML में ही करते हैं। ज़ाहिर बात है ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है, मार्कअप लैंग्वेज। आपने फिल इन द ब्लैंक्स में मार्कअप लैंग्वेज ही लिखना है। ठीक है, HTML इन्होंने इजाफी लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद है जी के तो इसमें देखें कि HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि डैश बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये एक वेब पेज बनाने में इस्तेमाल होता है
उसके बाद है कि टैग टेस्ट को बोल्ड या नुमायाँ करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो वो ज़ाहिर बात है बी टैग, बी फॉर बोल्ड है, वो बी टैग इस्तेमाल होता है। ऐसे टैग्स और टेक्स्ट जो पेज पर ज़ाहिर नहीं होते उनको हम हेड सेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल लिखते हैं और कोई भी और डाटा जिसकी हमें ज़रूरत होती है लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो वेब पेज के ऊपर आए, ठीक है। उसके बाद है कि लाइन को ब्रेक करने के लिए वो डेफिनेट बी आर टैग इस्तेमाल होता है, बी आर फॉर ब्रेक। और अगर वेब पेज पर तस्वीर नज़र ना आए तो उस जगह टेक्स्ट लगाने के लिए हम आल्ट यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने तस्वीर लगाई है और यूज़र क्लिक करता है लेकिन इंटरनेट स्लो है या किसी और वजह से वो तस्वीर शो ही नहीं हो रही, तो यूज़र को ये बताने के लिए कि इस पर तस्वीर कौन सी थी तो नीचे हम एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखते हैं। मसलन अगर दरख्त की तस्वीर लगाई है तो हम लिख देते हैं जी दरख्त की तस्वीर है। तो अगर वो शो नहीं भी ना होती तो यूज़र को इतना आइडिया हो रहा होता है कि यार इधर कोई दरख्त की तस्वीर है लेकिन फ़िलहाल शो नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद है जी कि मुख्तसर जवाब दें। तो पहला जैसे कि देखो बुक पे पहले मैं आपको शो करवा दूँ थोड़ा, यहाँ पे खाली जगह पुर करें के बाद तीसरे नंबर पे है मुख्तसर जवाब दें, ठीक है। ये 5 सवाल हैं तो पाँचों के पाँचों अभी 2 मिनट में आपको समझा देना इंशाल्लाह। देखो मुख्तसर जवाब दें, तरतीबवार और बेतरतीब लिस्टों में फ़र्क क्या है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो तरतीबवार लिस्ट वो होती है जिसमें नंबरिंग होती है लिस्ट की, ठीक है। लाइक जैसे ये देखो 1 2 3 ये पूरे एक नंबरिंग है, तो उसमें अगर नंबरिंग चेंज हो जाए या तरतीब चेंज हो जाए तो तरतीब से हमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर क्लास के रोल नंबर हैं, अगर मैं रोल नंबर ही उल्टे सीधे कर दूं तो वो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसमें रोल नंबर हम हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं। लेकिन जो बेतरतीब लिस्ट होती है उसमें हमें नंबरिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसे जैसे मर्ज़ी तरतीब से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कुछ 10 बच्चों के नाम लिखने, तो वो सिर्फ नाम ही लिखने हैं, आपको रोल नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, आप कोई भी नाम पहले लिख सकते हो कोई भी बाद में, तो उसकी जो लिस्ट बनेगी वो एक बेतरतीब लिस्ट होगी, यानी कि आपको बगैर विदाउट नंबरिंग आप लिस्ट वो लिख सकते हो। उसके बाद फॉर्मेटिंग टैग्स का बुनियादी टेक्स्ट बताएं, तो बुनियादी टेक्स्ट उसका फ़ॉन्ट ही है। आगे आपने जो उसको चेंज करना है ना, ठीक है, कुछ भी लिखा है आपने फ़ॉन्ट लिखना है जी ब्लू कलर में, तो फिर आप फ़ॉन्ट को आगे ब्लू कलर लिखोगे, ठीक है। फ़ॉन्ट पहले आएगा उसके बाद आगे पूरा। तो ये फ़ॉन्ट टैग इस पे ऊपर मेरी पूरी की पूरी वीडियो है, उसको आप जाकर चेक कर सकते हो। इस तरह फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर लेते हैं, फेस भी चेंज कर लेते हैं। तो ये तीसरा सवाल है कि हाइपरलिंक और एंकर में फ़र्क बताओ। हाइपरलिंक ये होता है जो आपको एक पेज से दूसरे पेज में ले जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मेरी कंप्लीट वीडियो है। और एंकर ये होता है कि एक ही पेज के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाता है। फ़र्ज़ करें आप पेज के नीचे चले गए तो बाज़ दफ़ा लिखा होता है जी गो टू टॉप, उस पर क्लिक करते हो तो वो ऊपर ले जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो वो एक ही पेज के अंदर होता है एंकर, जिसको ए टैग से दिखते हैं, और हाइपरलिंक मुख्तलिफ वेब पेजेस के ऊपर लेके जाता है। नेक्स्ट है जी कि एक टेबल बनाएं और उसमें ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें, कॉल स्पैन और रो स्पैन। तो कॉल स्पैन क्या चीज़ होती है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। इधर नीचे एग्जांपल इसकी बनी भी हुई है, लें जी। ये कॉल स्पैन है, यानी कि 2 कॉलम है लेकिन उनके ऊपर हेडिंग एक है, ठीक है। तो इट मीन्स कि एक जो सेल है वो 2 कॉलम के ऊपर स्पैन कर रहा है, इसे कॉल स्पैन या कॉलम स्पैन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल वही बुक वाली है। तो अगेन आपने यही कोड करना है, लेकिन सिर्फ ये जो नंबरिंग लिखी हुई है इसमें इसको आपने पूरा नहीं याद करना, बस 1 2 3 बेशक इधर लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद रो स्पैन है, तो जिस तरह कॉलम स्पैन है कि कॉलम स्पैन में 2 कॉलम के ऊपर एक हेडिंग थी, तो रो स्पैन में ज़ाहिर बात है 2 रोज़ के ऊपर एक ही हेडिंग होगी, ठीक है। तो उसको चेक करते हैं। ये देखो, ये 2 रोज़ हैं, 2 नंबर ऊपर नीचे हैं और उनके ऊपर एक ही हेडिंग है, ठीक है। तो ये रो स्पैन है, इसमें भी वही बुक वाली एग्जांपल है सेम। तो आपने इन दोनों को ऐसे ही याद करना है, ठीक है। तो कॉलम स्पैन और रो स्पैन, आई होप कि आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया। उसके बाद है कि HTML के पेज बनाने के मराहल की वजाहत करें। तो HTML पेज बनाने के मराहल बड़े सिंपल हैं, ठीक है। मैं आपको पेज थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। करना आपने ये है कि राइट क्लिक करना है, सिस्टम पे जाके फिर न्यू पे जाना है और इधर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट
यानी नोट पैड का ही डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप लिखोगे, मिसाल के तौर पर HTML, तो मैं इसमें पूरा नहीं लिखूँगा, ये HTML का कोड बस बेसिक कोड लिखूँगा, आपको पेज बनाना आ जाए। फाइल पे जाऊँगा, सेव एज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख दूँगा, लाइक ज़ारून। तो .html एंड पे लाजमी लिखना, उसके बाद इसको सेव कर देना। तो ये देखो कि ये इधर ज़ारून बन गया, ठीक है। तो ये वेब पेज बन गया। तो यही मराहल क्या है, यही मराहल हैं जो अभी किया है कि राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, फिर सेव एज़ कर दो। तो ये उन्हीं मराहल को इसने बड़े सादा ज़बान में बता दिया है कि नोट पैड ओपन करो, फ़ाइल को मुंतखब करो, स्क्रीन पर दाएं साइड पर ब्लैंक पेज, खाली पेज को सिलेक्ट करो, फिर HTML लिखो और ये सारा, ये ठीक है, यहाँ से आपने कर लेना। इसका आगे क्वेश्चन है कि ये कोड दिया हुआ है, इसकी आउटपुट लिखें। ठीक है, कोड वेरी सिंपल है, ऊपर से देख के आपको समझ आ रही है। क्रिकेट है तो उसके बारे में ये लिस्ट है, और इस तरह ये सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान है तो उनके बारे में लिस्ट है। तो इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट इसकी ये है, सिंपल आउटपुट है, ठीक है। ये आउटपुट इसकी दी हुई है उसने, और आउटपुट में क्या है कि स्पोर्ट्स है, वो क्रिकेट और ये प्लेयर्स और ये सारा, तो ये आउटपुट आ गई, ठीक है। लास्ट इसका है कि आउटपुट दिखाने के लिए HTML कोड लिखें। यानी उसने क्या किया कि जो बुक में क्वेश्चन है ना, लाइक मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, क्वेश्चन जो हैं उसको जो एल्गोरिथम दिया हुआ है ना, उसको कहता है कि उसकी आउटपुट लिख दो HTML में। लाइक ये आ गया क्वेश्चन। अब इसमें जो जो कुछ लिखा हुआ है ना उसको HTML में लिखना है। यहाँ पे देखो कि एल्गोरिथम ब्लू कलर में है, तो हमने ऐसा कोड लिखना है कि जिससे ब्लू कलर हो जाए। ये प्लेन इंटरेस्ट जो है ये किस में लिखा हुआ है, बोल्ड आम राइटिंग से। और उसके बाद ये लिस्ट है 1 2 3 4 5, तो ज़ाहिर बात है ये ऑर्डर लिस्ट है, तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का कोड लगेगा। बस ये चीज़ें हैं। अब इसका जो कोड है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कोड कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखो ये इसका कोड है। सबसे पहले HTML स्टार्ट की, फिर हेड सेक्शन आ गया, फिर टाइटल आ गया, उसके बाद बॉडी सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे वो फ़ॉन्ट कलर हमने चेंज किया ब्लू में, जो एल्गोरिथम लिखा हुआ था ब्लू कलर में, ठीक है। उसके बाद लिस्ट आइटम बनाई, ये इतना कोड ये सारा लिस्ट का। और लिस्ट कौन सी लिस्ट का कोड है, ठीक है। ये देखो ये जो लिस्ट थी ऊपर, जिसमें नंबर 1 पे स्टार्ट है, फिर इनपुट नंबर है, फिर सेट प्लेन इंटरेस्ट है, तो वही ये सारी की सारी लिस्ट आइटम्स आ गई। उसके बाद ये मैं आपको कोड जो है ना, इसको मैं आपको व्यू इसका ठीक कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको, ठीक है। तो ये कोड है, एक हिस्सा इसका ये है, फिर एक हिस्सा और थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एक हिस्सा ये है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे कोड ख़त्म हो जाता है। सेम कोड है, सिंपल कोड है, लिस्ट बनानी है, कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी।